ये 6 बच्चे जो फारिग हुए, इनके पढ़ाने में जिसने भी ताउन जिस तरह से भी किया होगा, चाहे खाना खिला के, पानी पिला के, हद ये है कि किसी ने इन्हें प्यार की नज़र से देख के भी अगर खुश हुआ होगा तो वो प्यार की नज़र से देखना भी क़यामत में उसके लिए ज़रिए नजात बनेगा। दीन हासिल करने वाले बनो या दीन सिखाने वाले बनो या दीन की मदद करने वाले बनो, प्यार की नज़र से। मालूम है आपको इन बच्चों का मकाम क्या है? ये अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए ना तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। इनकी ये बरकतें हैं। और एक बात बताऊं मैं, अगर समंदर की मछलियां किसी के लिए दुआ करती है तो वो यही पाक जमात है कि जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, ये वो जमात है। और बताऊं आपको इनकी फजीलत, काश मेरी कौम को समझ में आ जाए, काश मेरी कौम को समझ में आ जाए इनकी फजीलत। मैं किसी भी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, कान खोल के सुन लें। मैं वो मौलाना नहीं हूं कि मैं इंग्लिश वालों को कोसूं ना, मेरे मदरसे में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैं इंग्लिश का मुखालिफ ही नहीं हूं। मैं मुखालिफ उस चीज़ का हूं कि इंग्लिश में तो तू MBBS कराने के लिए ज़बान इतनी लंबी निकाल के घूम रहा है, लेकिन तेरा बेटा कुरान ना पढ़ सका, तुझे शर्म नहीं आती? इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो तू 1 करोड़ की डिग्री कराने तैयार है कि IAS बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा। हम ये नहीं कहते ये बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या तू कुछ हक अदा नहीं करेगा मुसलमान के घर में पैदा होने का? उम्मत मोहम्मद होने का तेरे ऊपर कोई हक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी दुनिया को ना संवारो, मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि दुनिया संवारना गलत है, लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत संवारना भी जरूरी है। आखिरत कौन संवारेगा? होड़ लगी है, होड़। इसके बेटे ने अगर उस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उससे बड़े मैं दिलाऊंगा। पड़ोसी का बच्चा अगर महंगे स्कूल में पढ़ता है तो क्या हो जाए, उससे महंगे स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा। मैं मना नहीं करता, पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम, जिसको महंगे स्कूल में पढ़ाने की इतनी होड़ लगाए है, ये तो मुझे बता के इसे दीन कौन सिखाएगा? आप बताएं, इसे दीन कौन सिखाएगा? दीन सिखाने के लिए कि जिब्रील अमीन आएंगे? कि दीन सिखाने के लिए कोई और फरिश्ता आएगा? दीन सिखाना भी तेरी जिम्मेदारी थी। और आज मुआशरा सुन ले, जिस पे 4 पैसे आ जाते हैं वो सोचता दीन सिखाने की बात, मदरसे की बात, ये तो गरीब लोगों का काम है यार, हमें तो अल्लाह ने पैसा दिया इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ा रहे हैं? और देखो जाओ, अगर मेरी बात गलत हो तो मदरसों को जाके तलाश लो, आप खंगाल लो। मैं 1-2 इल्ला माशाअल्लाह की बात नहीं कर रहा, 99% मदरसों में अगर पढ़ लें तो मिडिल क्लास या गरीब लोगों के बच्चे, 99%। आप ढूंढ लीजिए, आप बड़े बड़े अमीरों और ओहदे वालों के बच्चे नहीं हैं। फिर मैं बात को दोहरा रहा हूं, मेरा मकसद ये है ही नहीं कि तुम मदरसे में ही पढ़ा के खत्म कर दो, मैं कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूं डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, MBBS बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, पायलट बनाओ। आप अपने बच्चे को साइंसदान बनाओ, जो चाहे वो बनाओ, गुलफाम मना नहीं करता। इस्लाम वो मजहब है जो तरक्की को पसंद करता है। इस्लाम में बड़ी वुसाअतें दी है। इस्लाम तरक्की को पसंद करता है और इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है। तुम्हें मालूम नहीं है चांद पे दुनिया अब पहुंची है, लेकिन चांद के बारे में
मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले बता दिया था। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, दुनिया ने मोबाइल आज बनाया है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था। और जलसे में आने वाले कान खोल करके सुनो, दुनिया ने स्पीकर आज बनाया है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था। और जलसे में आने वालों सुनो, इन खबरों को और नेट को दुनिया ने आज बनाया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले बता दिया था। दुनिया गूगल पे रास्ता तलाश कर रही है। उमर इब्ने खत्ताब ने गूगल को, खुदा की कसम, ये मैप जो रास्ता है 1400 साल पहले बना के दुनिया को पेश कर दिया था। दुनिया डॉक्टर आज बन रही है, 1300 साल पहले तुझे पता नहीं है, स्पेन के अंदर एक मुसलमान डॉक्टर हुआ करता था जिसने हार्ट की बीमारी का पता लगा के पूरी दुनिया को बताया था। इस्लाम तरक्की को मना नहीं करता है, तरक्की तो इस्लाम से जुड़ी हुई है। आप सोचते हो कि हम अगर मदरसे भेजेंगे तो तरक्की नहीं करेगा बच्चा? कौन कह रहा है तरक्की नहीं करेगा? हमने जिंदा महंगे कॉलेजों में पढ़ने वाले आज रिक्शा चलाते देखे। और आपको यकीन ना हो तो चलना मेरे साथ और मैं दिखाऊंगा आपको, जिनके बापों ने बड़े महंगे कॉलेजों में उनके एडमिशन कराए और हमने देखा कि जिनके पढ़ने के कोई अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कोई उनका अच्छा ड्रेस भी नहीं था, आज वो आईएएस और आईपीएस की कुर्सियों पर भी बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? दीन से इतनी दूर होते चले जा रहे हैं, इतने दूर होते चले जा रहे हैं, इतने दूर होते चले जा रहे हैं। अब मदरसे को और मदरसे वालों को हकीर समझा जा रहा है। जिस चीज से आप दूर हो जाओ उसे हिकारत की निगाह से कौम खुद ब खुद देखने लगती है। कोई भी चीज पॉपुलर हो जाए उसको इज्जत की निगाह से ऑटोमेटिक ही लोग देखने लगते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? एक कचड़ा बीनती हुई औरत रानू मंडल नाम की, उसको वायरल कर दिया, उसके इंटरव्यू लेने जा रहे, वरना वो मर रही थी, उसे कोई खाने देने तैयार नहीं था। मेरी बात गलत तो नहीं है? उसे रातों रात, मालूम है मीडिया वालों ने कहां बिठा दिया? अरे ये तो स्टार हो गई। क्यों? जिससे मालूम है कौम दूर हो जाती है, कौम जिस चीज को छोड़ देती है, जमाना उससे खुद ब खुद नफरत करने लग जाता है। मैं सही बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मैं। और आप किसी भी चीज को हाईलाइट करो, चाहे वो बुरी क्यों ना हो, हाईलाइट करो आप, जमाना खुद ब खुद उसके करीब होने लग जाता है। इस्लाम से इतनी दूरी आज बनाने की वजह क्या है? मदरसे खाली हैं तुम्हारे बच्चों से, वजह क्या है? क्या तुम ये सोचकर बैठे हो कि बेटा तरक्की नहीं करेगा अगर मदरसे में पढ़ा दिया तो? ये सोच गलत है, आज बदलना पड़ेगा और मैं साबित कर दूंगा। ये सोच गलत है, बदलना पड़ेगा, मैं साबित कर दूंगा। इसलिए कि तरक्कियां अल्लाह के हाथ में है, तरक्कियां अल्लाह के हाथ में। तरक्कियां अगर तेरे हाथ में होती ना तो सब कुछ तू अपनों को ही तरक्की देके चला जाता। तरक्कियां सब